मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में आज हम उस बिरादरी की बात करना चाहते हैं जिसका राजनीतिक ताकत को अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वजूद है, लेकिन राजस्थान में आज तक उस बिरादरी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। कई दिग्गज नेता हैं और वो समाज जो सरकारें बनाता है और सरकारें गिराता है, उस समाज का व्यक्ति ताकतवर राजनेता है, लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाते। उसका बड़ा कारण आज हम इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, वो है राजस्थान का जाट समाज। पूरे राजस्थान में जाट समाज एक बड़ा समाज है जो राजस्थान में सरकारें बनाता है और सरकारें बिगाड़ता है और सरकारें गिराता भी है। ऐसे दिग्गज नेताओं के बावजूद भी जाट नेता आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कुण जमीन रो धनी, यानी जाट समाज में सबसे बड़ा नेता और ताकतवर नेता कौन है? ये प्रतिस्पर्धा आज से नहीं, आज़ादी के बाद से चलती आ रही है। और जब से संविधान बना और जब से राजस्थान बना और जब से राजस्थान में सरकारें बनी, तब से लेकर आज तक कुण जमीन रो धनी की आवाज़ के साथ में जाट समाज एक दूसरे की टांग खिंचाई का जो काम करते आए हैं, उनमें ताकतवर नेता कौन है, इसकी लड़ाई चलती रहती है, मूंछ की लड़ाई चलती रहती है। और यही कारण है कि चाहे वे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन जाट नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने से ही ऊपर नहीं आए। इस कारण से वे मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, प्रदेशाध्यक्ष बने, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। राजस्थान में जाट समाज का सबसे बड़ा नेता अभी कौन है? इस सवाल पर आज भी चर्चा छिड़ी हुई है। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नाम है जो अपने बूते पर पार्टी बनाता है और अपने बूते पर जीतता भी है और जिताता भी है। हनुमान बेनीवाल को नीचा दिखाने के लिए जाट नेताओं ने ही टांग अड़ाई और यही कारण रहा कि खीसर जैसे उनके गढ़ में उनकी ही पत्नी को हरा दिया। कारण था रिछपाल मिर्धा और ज्योति मिर्धा, यानी जाटों ने ही हनुमान बेनीवाल के नैया डुबो दी। गोविंद सिंह डोटासरा ऐसे जाट नेता हैं जिनको शिक्षा मंत्री गहलोत सरकार में बनाया गया था, लेकिन सचिन पायलट की बगावत के समय अशोक गहलोत की वैशाखी पे वे प्रदेशाध्यक्ष बने और आज गोविंद सिंह डोटासरा का अपना नाम है, अपना वजूद है और अभी इस समय वे कांग्रेस में बड़े नेताओं में शुमार है। हरीश चौधरी भी सही मायने में NSUI के छात्र संघ अध्यक्ष जननारायण व्यास विश्वविद्यालय, जब जोधपुर विश्वविद्यालय था तब बने थे, लेकिन उसके बाद में उनकी राजनीति बाड़मेर में ज़्यादा रही, बायतू में ज़्यादा रही और वे भी अशोक गहलोत की अंगुली पकड़ करके सांसद बने और सांसद बनने के बाद में न तो वे अशोक गहलोत को देख रहे हैं
और न ही पीछे मुड़ कर के देख रहे हैं। हरीश चौधरी ऐसे ताकतवर नेता बन चुके हैं जो कि अभी इस समय राजस्थान में सबसे बड़े नेताओं में शुमार है। गोविंद सिंह डोटासरा की बरोबरी का कद हरीश चौधरी का भी माना जाता है। दिव्या मदेरणा सही मायने में मदेरणा परिवार से आई है। इनके दादा परशुराम मदेरणा तो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे और इनके पिता पीएचडी मिनिस्टर रहे महिपाल मदेरणा, लेकिन एक सेक्स स्कैंडल कांड में फंस गए और वे कारावास की सज़ा भुगतते चले गए। लेकिन दिव्या मदेरणा आज जाटों में ऐसी महिला नेता है जिनका संबंध सीधे हाईकमान राहुल गांधी जैसे नेताओं से है और दिव्या मदेरणा की तूती कांग्रेस में बोलती है और विपक्ष भी इनके भाषण से थर्राता है। और दिव्या मदेरणा आने वाले समय में राजस्थान की मुखिया बन जाए तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उमेदाराम जाट नेता है और हाल ही में रालोपा से कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आते ही हरीश चौधरी के बूते वे बाड़मेर के सांसद बनकर के दिल्ली पहुंच गए। ज्योति मिर्धा परिवार से आती है। नाथूराम मिर्धा खुद भी राजनीति के ज्ञाता थे और राजस्थान की राजनीति में उनका नाम है। ज्योति मिर्धा नागौर की राजनीति करती है। वे एक बार सांसद भी रह चुकी है, लेकिन उसके बाद में चुनाव नहीं जीत सकी। लेकिन आज हनुमान बेनीवाल को अगर हराने का श्रेय किसी को जाता है वो जाट नेता ज्योति मिर्धा को जाता है, जिन्होंने कि इस बार हनुमान बेनीवाल को टंगड़ी दे दी। और यही कारण है कि आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि हाईकमान दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक ज्योति मिर्धा की पकड़ है और आने वाले समय में ये भी राजस्थान की दिग्गज नेता होगी और उसके साथ में बड़ा पद लेने में सफल होगी। सतीश पूनिया ऐसा नाम है जिन्होंने कि वसुंधरा राजे की राजनीति को ख़त्म किया, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सतीश पूनिया को जब मौका मिला तब वे निसंदेह उन्होंने उस मौके को ताड़ा और अगर उन्हें हरियाणा भेजा गया तो हरियाणा में भी उन्होंने चुनाव जीता। एक समय ऐसा था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की दौड़ में सतीश पूनिया भी शामिल थे। इनके सिवाय कुछ ऐसे नाम हैं जो जाटों की राजनीति में वर्तमान में छाए हुए हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी और हेमाराम चौधरी का नाम भी जाट नेताओं में गिना जाता है। बावजूद इसके आज़ादी के बाद से ही आज तक जाट नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। आज़ादी के बाद तो राजस्थान में जाट मतदाता कांग्रेस का अभिन्न अंग माने जाते थे, लेकिन भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में जाटों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर होने लगा। बाड़मेर और मरुधरा के लाल व वकील साहब के नाम से मशहूर गंगाराम चौधरी ने जब पाला पलटा, कांग्रेस बरसों तक वे रहे, मंत्री रहे, लेकिन गंगाराम चौधरी पहले ऐसे जाट नेता थे जिन्होंने पाला पलट करके उस समय की लोकदल और उसके बाद में जनता दल और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद में जाट नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते चले गए। तो गंगाराम चौधरी ऐसा नाम है जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी, जाट बिरादरी को भैरू सिंह शेखावत की ओर खींचा
और जब जनता पार्टी का शासन था और जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो वे इसी पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। और उसके बाद में गंगाराम चौधरी जाट बिरादरी को मजबूत करने में लग गए थे। आपको ये भी बता दें कि परशुराम मदेरणा ऐसे नेता थे जो कि राजस्थान में लंबे समय तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे और एक समय ऐसा आया जब राजस्थान में वे मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे। तब प्रदेशाध्यक्ष अशोक गहलोत हुआ करते थे और वे भैरू सिंह शेखावत के जबड़े से सरकार निकाल करके 153 विधायकों के साथ में कांग्रेस को जिता कर लाए। तो हाईकमान की पहली पसंद अशोक गहलोत बन गए और परशुराम मदेरणा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये 30 आज भी जाट नेताओं में है और मदेरणा परिवार इसी कारण से गाहे बगाहे अशोक गहलोत की बुराई करता रहता है और परशुराम मदेरणा को फिर भी अशोक गहलोत ने उसमें मनाया और विधानसभा का अध्यक्ष बनाने में वे सफल रहे थे। बावजूद इसके वर्तमान में राजस्थान की राजनीति में जाट कौम का दबदबा है। हनुमान बेनीवाल जिन्होंने खुद की पार्टी बनाकर लगातार चुनाव जीते, वो जाटों के बड़े लीडर बन गए। वे वर्तमान में संसद में भी राजस्थान की आवाज़ को गूंजा रहे हैं और वे जाट बिरादरी के राजस्थान में अलग पहचान बनाने वाले नेता बन गए, जिनके साथ में पूरा राजस्थान का जाट यूथ शामिल है। हरीश चौधरी भले ही गहलोत की वैसाखी से आगे बढ़े, लेकिन आज राजस्थान में उनकी तूती बोलती है। गोविंद सिंह डोटासरा को भी गहलोत ने ही मौका दिलाया, लेकिन वे इसे भुनाते चले गए। वे भी राजस्थान के नंबर 1 जाट नेता है। दिव्या मदेरणा, ज्योति मिर्धा, रिछपाल मिर्धा जाटों के बड़े लीडर हैं। सतीश पूनिया का नाम भी इसमें शामिल है और इस समय एक ही बात समझ से परे है कि जब जाटों के मतदाता ज़्यादा हैं, जब जाटों की दिग्गज नेता शामिल है, लेकिन वे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाते, उसका सबसे बड़ा कारण जो समझ में आता है, जो समीकरण बता रहे हैं कि एक ताकतवर जाट नेता दूसरे ताकतवर जाट नेता को टांग अड़ा करके गिराना चाहता है, टांग खिंचाई करता है और यही राजनीति जाटों के लिए मुख्यमंत्री का पद नहीं पा सकी। और यही कारण है कि जाट समाज अपने बूते पर सरकारें बनाता है, अपने बूते पर सरकारें गिराता है और अपने बूते पर बहुमत दिलाता है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है और विधानसभा चुनाव में जाटों की मतदाताओं की भीड़ किस पार्टी की ओर बढ़ती है, कौन सा ताकतवर नेता अपने पीछे कतार जाटों की लगाता है। हनुमान बेनीवाल, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, ज्योति मिर्धा, दिव्या मदेरणा कुछ ऐसे नाम हैं, सतीश पूनिया कुछ ऐसे नाम हैं जो वर्तमान में जाट बिरादरी में सबसे अग्रणी पंक्ति के नेता हैं और इनमें से कोई नेता मुख्यमंत्री बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जाटों को मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना पाई है। ये दर्द जाट बिरादरी में है और आने वाले समय में जाट बिरादरी एकजुट होकर के शायद ये मुकाबला करे और जाटों में से ही कोई मुख्यमंत्री बने, ऐसा जाटों के मतदाता कह रहे हैं। तो आज
बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।